हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा लास्ट 45 डेज की स्ट्रेटजी कि क्या अभी भी हम कंप्यूटर साइंस में किस तरीके से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, बिल्कुल थोड़ी सी भी या बिल्कुल भी नहीं है, तब भी आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। साथ में आपको ये बताऊंगा कि आपको किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, नोट्स कहां से आपको मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, आप लोगों ने कहावत तो ये सुनी होगी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लेकिन आज का अब क्या है ना, जैसे कि जमाना टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है तो हमें मेहनत नहीं, अब मेहनत तो अब करना पड़ेगा, लेकिन साथ में एक स्ट्रेटजी भी चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने से पहले या वीडियो शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहूंगा कि आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन तो हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अगले दिन हमने नहीं पढ़ा, फिर हमने अगले दिन फिर पढ़ लिया, फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर 4 दिन नहीं पढ़ा। इस तरीके से अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो अभी वीडियो बंद करके जा सकते हैं। और दूसरी चीज कि आपको जो स्ट्रेटजी में बताया कुछ और गया, ठीक है, आपको स्ट्रेटजी में बताया कुछ और जा रहा है, आप कर कुछ और रहे हैं और रिजल्ट की अपेक्षा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि हो सकता है आप अपनी जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, आप उसमें कुछ अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट चलता है, ठीक है, समझ में आती है, बट जो चीज आपको मैं बता रहा हूं आप वो कर नहीं रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि भैया मुझसे ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि आपने रिवीजन टूर 1 और 2 अच्छे से पढ़ा? तो वो कहते हैं भैया ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने सीधा 3rd चैप्टर से पढ़ना शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा जब आप मेरे सजेशंस को मान नहीं रहे हो फिर आप मुझसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो उस चीज के ऊपर। तो ये चीज आपको सबसे पहले समझनी है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं आप सभी को यहाँ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं और मैंने खुद बोर्ड एग्जाम के अंदर 96 मार्क्स कंप्यूटर साइंस में स्कोर किए थे। सबसे पहले एक बात कही जाती है कि एग्जाम को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस तो जान लो। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कितने चैप्टर हैं। अब देखो, आपकी बुक के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है किसी के में रिवीजन टूर 1 और 2 दिया हो या फिर किसी के में सिर्फ रिवीजन टूर ही दिया गया हो, ठीक है। तो अब इस हिसाब से डेज जो है वो एडजस्ट कर लेना। मैं बात कर रहा हूं कि किस चैप्टर को हम कितने डेज में कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 से शुरुआत होती है और चैप्टर 1 है हमारा रिवीजन टूर 1। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 है रिवीजन टूर 2। चैप्टर 3 है हमारा वर्किंग विद फंक्शंस। अब चैप्टर 4 वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स। उस चैप्टर में आपका सिर्फ एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, दैट इज रैंडम मॉड्यूल, जो आपको पढ़ना होता है। और आप एक बात ध्यान रखना कि आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस को, इस चैनल के ऊपर आपको प्रॉपर वीडियोस मिलेंगे और आपको वो सही से वॉच करने हैं। हर एक चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको बस इस चैनल का हर एक सेक्शन चेकआउट सही से करना है। बच्चे मुझे मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे कि भैया वो चैप्टर 1 का लिंक कहाँ है। यार अगर आप थोड़ा सा भी, ठीक है, आपको जब गाना ढूंढना होता है ना तो आप सर्च करके कहीं से भी 10 चैनल ढूंढ लेते हो आके, लेकिन पढ़ने के लिए थोड़ा सा एफर्ट नहीं मारना चाहते यार हम, है ना। थोड़ा सा एफर्ट करना सीखो। आप सिंपली जाओ, चैनल को खोलो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब दिक्कत क्या है ना, चैप्टर बहुत ज्यादा है, 11 के भी है, 12 के भी हैं, तो हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं और बिना मेहनत कुछ मिलना है नहीं। अब चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे सिर्फ रैंडम मॉड्यूल। और मैंने जो आपको पढ़ाया है 2 वीडियो में चैप्टर कवर किया है, दोनों वीडियो देख लेना ताकि कुछ रह ना जाए। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारा फाइल हैंडलिंग। क्या है? फाइल हैंडलिंग। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 8 से हमें कवर करना है एक टॉपिक हमारा स्टैक्स। देन चैप्टर नंबर 10 नेटवर्किंग। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12
चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14, ये चारों चैप्टर आपके एसक्यूएल के बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए इनके चैप्टर के कई के नेम्स अलग अलग हो सकते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो मैंने बता दिया ये एसक्यूएल के हैं। अब मैं बात करूंगा कि किस चैप्टर को आपको किस तरीके से कितने दिन देने हैं, बिकॉज हमारे पास टोटल जो डेज है वो मैंने 45 डेज माने हैं। अगर आप आज की डेट से, आज डेट है 15 जनवरी, अगर आप कल से भी शुरू करते हो तो आपके पास 15 डेज आपके जन में है, ठीक है, फिर फरवरी में डेज है, और इस हिसाब से आप, मुझे पता है कई बच्चे इसको जैसे जैसे टाइम में भी और बढ़ेगा ना और सर्च करते जाएंगे, तो मैं उस हिसाब से बढ़ा रहा हूं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। अब अगर हम एक चीज की बात करें, दैट इज कि भैया हम लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे हमको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना कि लेक्चर्स कहाँ है। देखो, तो सीधा आपको बता दे रहा हूं कि आपको किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको लेक्चर्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको उनको वॉच करना है, और जैसे जैसे वॉच करते जाओ कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाते रहना, ठीक है, ताकि पता चले कि कौन सा बच्चा देख रहा है और कौन बच्चा नहीं देख रहा है। बिकॉज बच्चे चले आते हैं मेरे पास सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भैया ये बता दो, ये बता दो, और मैं कई बार देखता हूँ अरे ये तो मैंने वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर रखा है, तो वीडियोस देखा करो। और दूसरी चीज, आपको नोट्स चाहिए होंगे ना, सो आप मेरे नोट्स आप ले सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां से टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ओके। वहां पे आप डाउट वगैरह डिस्कस कर सकते हो। आज की डेट में उस टेलीग्राम ग्रुप में 210 बच्चे ऐड हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम डेज की बात कर रहे हैं। सो हम चैप्टर नंबर 1 रिवीजन टूर 1, मैं पहले बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से बता रहा हूं कि जिसके बेसिक्स जितने अच्छे होंगे, जिसके बेसिक जितने अच्छे होंगे वो उतने अच्छे कंप्यूटर साइंस में स्कोर करेगा, उतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सो सबसे पहले बेसिक को हम देंगे, चैप्टर नंबर 4 को हम कवर करेंगे। 4 दिन का टाइम आपको चैप्टर नंबर 4 को कवर करने के लिए लगाना है। अब ऐसा नहीं है कि 4 दिन में सिर्फ आधा घंटा पढ़ रहे हो ना, कम से कम 2 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, मिनिमम 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास है रिवीजन टूर 2, इसको भी आपको 4 दिन का टाइम देना है। अब क्या है, फंक्शंस पे आओगे तो फंक्शन के सिंटैक्स जानने पड़ेंगे, किस टाइप के फंक्शंस होते हैं, पैरामीटर, नॉन पैरामीटर, आर्गुमेंट्स क्या होता है, ठीक है, फंक्शन का टाइप, रिटर्न टाइप, नॉन रिटर्न टाइप, ये सारी चीजें समझने में आपको टाइम लगेगा। इसलिए आपको चैप्टर जब कवर करना है तो इसके आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं, ताकि सिंपली करना क्या है, आपको कोई भी कंसेप्ट पढ़ो, नया कंसेप्ट पढ़ा, इसके हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चंस हम इसके सॉल्व कर रहे होंगे, ताकि हमारा क्या होगा, जब आप एक एक चैप्टर के क्वेश्चन सवाल करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छे से बूस्ट हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारा रैंडम मॉड्यूल है। रैंडम मॉड्यूल आप एक दिन में कवर कर सकते हो, ठीक है, आप एक दिन के अंदर बड़े आराम से कवर कर लोगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका अगर लेक्चर ही मैं मिला दूं तो मेरा लेक्चर सिर्फ आपका 1 घंटे का लेक्चर है, और बाकी 1 घंटे में आप अपनी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग से आपका इस चैप्टर से 15 नंबर का आएगा, और 15 नंबर आपके एग्जाम में काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं, इसलिए इस चैप्टर को मैंने एलोकेट किए हैं सिर्फ 6 दिन। कितने दिन? पूरे के पूरे आपको 6 डेज अलॉट करे जाते हैं फाइल हैंडलिंग को कंप्लीट करना। बिकॉज पहले आप पढ़ोगे टेक्स्ट फाइल्स, फिर आप पढ़ोगे बाइनरी फाइल्स, फिर आप पढ़ोगे CSV फाइल्स, ठीक है, और टेक्स्ट फाइल्स में रीडिंग राइटिंग अपडेटिंग, ठीक है, फिर बाइनरी में आपकी रीडिंग राइटिंग अपडेटिंग सर्चिंग, एंड देन CSV में। अब हमारे पास है स्टैक जैसा टॉपिक जो है हम उसको कवर कर सकते हैं, 1 दिन के अंदर आप कवर कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्किंग। ये चैप्टर जो है ये काफी बड़ा चैप्टर है, और ये चैप्टर आपका थियोरेटिकल है। इस चैप्टर में मेनली सबसे पहले आपको पढ़ने हैं, सबसे पहले इस चैप्टर से आपको फुल फॉर्म्स याद करने हैं, ठीक है, फुल फॉर्म्स याद करने हैं, डिफरेंसेस याद करने हैं, और डिफरेंसेस याद करने हैं। उसके अलावा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं 5 दिन का आपको टाइम
इस 45 डेज में से निकालना है। या फिर आप कई बार ये भी कर सकते हो कि अगर आप कोई और चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हो पाया यहाँ तक, तब इस चैप्टर को डेली 10-10 मिनट 20-20 मिनट करके टॉपिक बाय टॉपिक भी डिवाइड करा जा सकता है। अब हमारे पास है एसक्यूएल। एसक्यूएल में अगर मैं देखो किसी के पास टॉपिक वाइज एसक्यू है तो वो अपने डेज ऐड कर लेना, किसी के पास चैप्टर वाइज है तो मैं चैप्टर वाइज बता देता हूं, क्योंकि एसक्यूएल आपके लिए एक नई लैंग्वेज हो जाएगी और नई लैंग्वेज के बेसिक्स जिसके जितने अच्छे होंगे जिस लैंग्वेज के, वो उतने अच्छे से नंबर स्कोर कर पा रहा होगा। आपको एसक्यूएल को मैं चैप्टर 1 को दूंगा, आपको 3 डेज अलॉट कर रहा हूं। इसके बाद हमें थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। सो अगले ही हमारा जो चैप्टर है इसको भी हम 3 दिन का समय अलॉट करेंगे और इसको भी हम कुछ 3 दिन का समय अलॉट कर रहे हैं। इसके बाद आपका एक और चैप्टर बचता है जिसमें आपको पाइथन को कनेक्ट करना होता है एसक्यूएल के साथ में, वो मैंने इसी में इंक्लूड करा हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे हो जाएंगे लगभग 12 दिन हमारे ये हो गए। ठीक है, अगर हम इनको सबको मिला दें तो ये 12 डेज हो गए। अगर आप टोटल ओवरऑल अगर आप इसको मिलाओगे तो आपका ये बन रहा होगा इट्स अराउंड, अगर हम कैलकुलेट करें इसको, दैट इज 4 4 4 एंड 1, यहाँ तक आपका हो गया ये 13 डेज एंड ये आ गया आपका 6 1 5 6 6 12 डेज। तो 12 और 12 एंड 13, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 5 2 7 और ये 37। अब आप कहोगे 3 दिन कहाँ हैं, और आपकी तो स्ट्रेटजी है तो 45 डेज की थी, बाकी के दिन हमारे कहाँ हैं। सो हमारे पास 3 दिन जो मैंने आपको दिए हैं, 3 दिन आपके इस चीज के हैं कि आपके बीच में आपके स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स होंगे, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, किसी के प्री बोर्ड चल रहे होंगे, तो इन सारी चीजों के लिए मैंने आपको बीच में टाइम दिया है। या कभी तुम्हारा मूड नहीं करेगा, ठीक है, या लाइक कभी कोई इशू हो गया, तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए 3 दिन है। अब आप कहोगे कि हमने 3 दिन ऐड कर दिए तब भी हमारे 40 दिन हो रहे हैं, लास्ट के 5 दिन का है। तो ये 5 दिन जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके। लास्ट के 5 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको लगाने हैं, सैंपल पेपर की करनी है। सैंपल पेपर, क्या लिख रहा हूं, वेट अ सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो गई। आपको सैंपल पेपर की करनी है प्रैक्टिस, और ध्यान रखना कि अब सैंपल लेवल की प्रैक्टिस करो तो आपको सीधा सा सीधा 3 घंटे का टाइम फ्रेम लेके बैठना है, बिल्कुल उठना नहीं है, और प्रॉपरली एक स्ट्रेटजिकली आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी समस्या आ रही है आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो।